जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सभी सनातन बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति एवं वंदनीय भारत की संपूर्ण जनशक्ति, आप सभी को टीकमगढ़ से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, पिछले काफ़ी दिनों से, कई दिनों से, 3 वर्ष से अधिक हो गया है मुझे पुराण की कथा कहते हुए। एक के बाद एक पुराण कहता हूँ। अभी वराह पुराण कह रहा हूँ। वराह पुराण संयोग से इस समय श्वेत वाराह कल्प भी चल रहा है और वराह पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। पुराणों की महिमा हमारे यहाँ अनादिकाल से है और भारतीय संस्कृत के मूलाधार के रूप में तो वेदों के अनंतर पुराणों का ही सम्मानपूर्ण स्थान है। पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म और अर्थ को देने वाली हैं। आध्यात्म की दिशा में अग्रसर होने वाले कल्याण के इच्छुक साधकों को पौराणिक कथाओं के अनुशीलन से तात्विक बोध की उपलब्धि होती है। मित्रों, पुराण की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है। आप मनन करिए। हम कोशिश करते हैं कि हर कथा के अंदर कुछ ना कुछ तात्विक बोध रहता है, उसी को समझना चाहिए और उसकी तात्विक बोध की उपलब्धि ही पुराण को सुनने का फल होता है। समय पास करने के लिए एक अच्छी बात है, हो जाता है, सात्विक काम है, लेकिन वास्तव में जो इच्छुक हैं उनको पौराणिक कथाओं से बहुत कुछ मिल सकता है। धर्म और अर्थ को ये देने वाली है। मित्रों, आध्यात्म की दिशा में अग्रसर करती हैं ये कथाएं। प्राचीन काल से प्रणीत होने के कारण इसे पुराण कहा जाता है। इतिहास और पुराण रूप 5वें वेद को उन समर्थ सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने अपने मुखों से प्रकट किया था। श्रद्धा पूर्वक दत्तचित्त होकर नित्य पुराण श्रवण करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर, दत्तचित्त होकर पुराण का श्रवण करने का फल भगवत स्वरूप में, आहा क्या बात है, भगवान के स्वरूप में पराभक्ति और उसके प्रभाव से कर्म बंधन की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव जगत में सभी लोग अपने कर्म के बंधनों से बंधे हुए रहते हैं और परिणाम वही सुख और दुख की अनुभूति और पुनर्जन्म और पुनर्मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और यह चलता रहता है। तो कर्म के बंधन की निवृत्ति अगर हो जाती है, ऐसा श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है। या एतत् श्रद्धया नित्यम व्यग्रः शृणुयान् नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न सा बध्यते। इसीलिए सदैव पुराणों को दत्तचित्र होकर ही सुनना चाहिए। इसकी कथाएं अद्भुत हैं,
और ये भगवान की ही कृपा है कि ये पुराण भारतवर्ष में ही उपलब्ध हैं। हालांकि अब सब जगह मिलते हैं, लेकिन भारतवर्ष में ही पुराण मिलते हैं, यहीं से जाते हैं, और इनके कहने वाले कम हैं। पुराण हमारे 18 तो मुख्य हैं, 18 उप पुराण भी हैं, 36 हैं, और बड़ा बृहद शास्त्र है सनातन धर्म का। न्याय दर्शन भी है, वेद है, धर्मशास्त्र, पुराण है। इनके मुख्य विषय भिन्न भिन्न होते हैं। जिस प्रकार रूप में चक्षु, आँखों का गुण क्या है? रूप, देखना, और जिह्वा रस का रसना, रस, गंध में नासिका, और स्पर्श में स्किन यानी त्वक, और शब्द में श्रोत्र यानी कान, प्रामाण्य है। उसी प्रकार अपने अपने विषय में श्रुति, स्मृति और पुराण तीनों ही प्रमाण है, केवल एक से काम चलने वाला नहीं है। आइए इसी क्रम में हम भगवान की श्रद्धापूर्वक दत्तचित्र होकर नित्य पुराण श्रवण करने का फल प्राप्त करें, और पराभक्ति और उसके प्रभाव से हम अपने कर्म बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयास करें। इसी क्रम में आगे हम कहते हैं वराह पुराण की कथा। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ, और ये मेरा 7वां पुराण है। जब तक शरीर में शक्ति रहेगी तब तक कोशिश करूँगा मैं आप सबकी सेवा करने की। सेवा ही है ये सनातन धर्म की। सभी को ये ज्ञान होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में और पुराणों में सनातन धर्म की कैसी कैसी व्याख्या की गई है, भगवान की कैसी लीलाएं हैं अद्भुत। किसी एक नाम से उस परमात्मा का निरूपण मित्र नहीं हो सकता है। उसके हजारों हजारों नाम हैं, हजारों हजारों उसके सिर हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। मैंने कल कहा था, ये पुरुष सूक्त का पहला ही पद है, पहला श्लोक। लेकिन वो परमात्मा विराट होकर भी हमारे नाभि कमल से 10 अंगुल ऊपर हृदय में चेतना के रूप में स्थित रहता है। चेतनत विधीयते। आइए उसी परमात्मा की, उन्हीं परमात्मा की हम कथा को सुने। वो तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद हम कथा सुनाते हैं आपको आगे की, या कहें कथा का वाचन करते हैं। कल तक मैंने श्राद्ध और पितरों के बारे में कहा था। पितृलोक हमारे मित्रों पृथ्वी के सबसे करीब बताया जाता है, ऐसा हमें विद्वानों से सुनने को मिला है, पढ़ने में भी मिला है। श्राद्ध कल्प के बारे में आज कहेंगे हम। श्राद्ध कल्प हमारे सनातन हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक बड़ा वो है, कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इसमें हम अपने पितरों को श्राद्ध देते हैं, पितर भी हमें आशीर्वाद देते हैं, और पितर हमें एक उन्नत किस्म की संतानें भी प्रदान करते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः प्रकृति भद्रायै नीतः प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। मार्कंडेय जी कहते हैं, गौरमुख नाम के महर्षि के यहाँ पहुँच जाते हैं मार्कंडेय जी, और मार्कंडेय जी से प्रश्न करते हैं गौरमुख। कल पितृकल्प के बारे में, पितृ के बारे में बताया था कि श्राद्ध कर्म करना चाहिए, और आगे उसी श्राद्ध कल्प के बारे में आज की कथा कहता हूँ। 14वां अध्याय है ये। इस कथा में वराह भगवान और पृथ्वी के बीच का संवाद चलता रहता है। इसी संवाद को मार्कंडेय जी कह रहे हैं। विप्रवर, प्राचीन समय में यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन, जो सनक जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान है, मुझसे कहा था। अब ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई गई यह बात सुनो। तृणाची केद त्रिमधु त्रि सुपर्ण, 6 वेदांगों के जानने वाले, यज्ञ के अनुष्ठान में तत्पर, भांजे दौहित्र श्वशुर जमाता मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य संबंधी, अपने माता पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध के कर्म में नियुक्त करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, मित्रघाती स्वभाव से विकृत नख वाला, काले दांतों वाला, ओहो हो, कन्यागामी, आजकल ये बहुत हो रहा है। कन्यागामी, आग लगाने वाला, ये भी बहुत हो रहा है। कई जगह आग लग जाती है, ऐसे लगता है कि कोई लगाता हो, अपने आप थोड़ी इतनी आग लगती है। कन्यागामी के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि महापाप है। और इस आजकल मदिरा का बड़ा चलन हो गया है, शराब बेचने वाला, और जन समाज में निंदित चोर, ये भी बहुत हो गए हैं, क्योंकि चोरों के प्रकार बढ़ गए हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक चोरों का एक बड़ा प्रकार है, और ये सर्वत्र व्याप्त हो गया है मित्रों। चुगलखोर, अत्यंत चुगलखोर हो गए हैं, क्योंकि चुगली करने में समय भी कच्चा कट जाता है, और बड़ा मज़ा आता है चुगली करने में। चुगली कहने का मैं क्या करोगे, दूसरे की बुराई ही करोगे। वेतन लेकर पढ़ने और पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला। वाह, आजकल माता पिता का बहुत परित्याग कर रहे हैं लोग। कुछ तो छोड़ छाड़ के विदेश चले गए, उनको अपने देश में तो कुछ मिलता नहीं है, ऐसे लगता है। यहाँ 140 करोड़ लोग खा रहे हैं, और बाहर से घुस रहे हैं खाने के लिए, और यहाँ के लोग जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, ये भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? USA जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? UK जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? स्कॉटलैंड जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, और जाना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या खा रहे पी रहे, कैसा जीवन जी रहे, संस्कृति का नाश कर रहे। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं जाएं, निश्चित जाएं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ के जाएं। परिवर्तन ठीक है, परंपराओं को तोड़ के नहीं, परंपराओं को जोड़ के आप जाइए, कमाइए। आप कमाऊ पूत हैं इस देश के,
लेकिन देश की को सर्वोपरि और माता पिता का ध्यान रखिए। अगर माता पिता कष्ट में तो आप बिल्कुल मत जाइए। तो माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालक, शूद्र स्थिति का पति, मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं होते। इतने लोगों को श्राद्ध में नहीं खिलाया जाता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से, और इसमें हम अपनी श्रद्धा अपने पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए, पितरों के लिए देते हैं। इसलिए इसमें सत्पात्र होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जो व्रत रखता हो उसको ही विशेष तौर पर खिलाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जो जानते नहीं हैं, जो ब्राह्मण इन चीज़ों को, उनको नहीं खिलाना, बुलाना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को निमंत्रित करने की विधि है। श्राद्ध के दिन अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उसे भी श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्ता घर पर आए ब्राह्मण का चरण धोए, फिर अपना हाथ धोकर आचमन कराए, तत्पश्चात उन्हें आसन दे। पितरों के निमित्त अयुग्म अर्थात 1, 3 इत्यादि देवताओं के निमित्त युग्म अर्थात 2, 4 इस क्रम से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करे। अब श्राद्ध अगर हम पितरों के लिए करते हैं तो अयुग्म संख्या में बुलाए, 1, 3, 5 इस तरह से, और देवताओं के लिए करते हैं तो सम संख्या में बुलाना चाहिए, 2, 4, 6, 8 इस तरह से है। ब्राह्मणों को उत्तरमुख बिठाकर भोजन कराए, इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष और मातामह इन दोनों के श्राद्ध अलग अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है कि दोनों का श्राद्ध एक साथ में एक ही पाक में होना चाहिए। श्राद्ध का प्रकार, बुद्धिमान मनुष्य श्राद्ध के में आसन के लिए सर्वप्रथम कुसादे, देवताओं का आवाहन करे, तदनंतर अर्ध आदि से विधि पूर्वक पूजन करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यप से देवताओं को अर्घ देना चाहिए। फिर श्रद्धा विधि को जानने वाला श्राद्ध कर्ता विधि पूर्वक उत्तम चंदन धूप देवताओं को अर्पण करना चाहिए। सभी करते हैं। जिसके यहाँ श्राद्ध के करते समय अतिथि आ जाए तो उसका भाव सत्कार कर देना चाहिए। श्राद्ध के समय हवन की विधि भी है। मार्कंडेय जी कहते हैं, अग्नये कब्ब वाहनाय स्वाहा, इस मंत्र से पहली आहुति सोमाय पितृमहे स्वाहा, वैवस्वताय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्रों में दे दें। श्राद्ध में भोजन कराने का नियम, भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्ध करता अत्यंत सुंदर और मधुर वचन कहे, महानुभाव आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मणों को तत्गत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। अब यहाँ एक बात कहा है कि मौन होकर करना चाहिए। खाने में बक बक, चकचक, गप सड़ाके और राजनीति की बातें नहीं करना चाहिए। यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़ देना चाहिए। जो यजमान हो, जो श्राद्ध कर्ता कर रहा हो, उसको उतावलापन भी छोड़ देना चाहिए और क्रोध को छोड़ देना चाहिए, और लोभ और अहंकार का तो त्याग कर ही देना चाहिए। श्राद्ध मंत्र का पाठ भी करना चाहिए। यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर होना चाहिए। और रक्षोघ्न मंत्र, यज्ञेश्वरो यज्ञ समस्त नेता भोक्ता अव्ययात्मा हरिरीश्वरो अत्र तत्सन्निधानाद पयांतु सद्यो रक्षांश शेषान सुराष्ट्र सर्वे। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करना चाहिए। भूमि पर तिल बिखेर दे, अपने पितृ रूप में दुष्ट श्रेष्ठों का चिंतन करे और साथ ही यह भी भावना करे, इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता
पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाएं। अब मित्रों, यहाँ एक साइंटिफिक बात आती है कि ब्राह्मणों के शरीर में ही क्यों हम देखते हैं, और उसका कारण है कि ब्राह्मण जो है आचरण से श्रेष्ठ होता है। अब आज कितने आचरण श्रेष्ठ हैं ये तो नहीं हम बता सकते हैं। जो श्रेष्ठ आचरण होता है, जो युधिष्ठिर ने और यक्ष के संवाद में आया था, जब यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर, तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दो कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ हम क्यों मानते हैं समाज में। तो युधिष्ठिर ने एक ही शब्द कहा था, भगवान जो भी आप हों। हालांकि वो धर्मराज थे और इनके पिता ही थे, यक्ष के रूप में पूछ रहे थे। बोले ब्राह्मण केवल अपने आचरण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण कभी भी संचय नहीं करता धन का। ब्राह्मण सदैव संतुष्ट रहता है। बहुत मिल जाएगा तो भी संतुष्ट है, कम मिल जाएगा तो संतुष्ट है, नहीं मिलेगा तो भी संतुष्ट। दूसरा यह है कि ब्राह्मण अधिक के चक्कर में कभी रहता नहीं है, संग्रह कभी ज़्यादा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि जन कल्याण के लिए ही ब्राह्मण का जीवन दिया जाता है। एक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये भी है, भगवान कहते हैं, व्यास जी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, ब्रह्मणस्य ही देहो क्षुद्र कामाय निश्यते। ब्राह्मणों का शरीर, ब्राह्मण जाति में जन्म क्षुद्र माने छोटे कामों के लिए नहीं होता है। इसका काम राष्ट्रीय होता है। ये संपूर्ण जाति, संपूर्ण समाज के लिए ब्राह्मण काम करते हैं। इसलिए इनके शरीर में ये हमेशा आह्वान करना चाहिए, देखना या सोचना चाहिए या भावना करना चाहिए कि इन ब्राह्मणों के अंदर मेरे पिता जो दिवंगत हो चुके हैं, पितामह, पिता के पिता, दादा और प्रपितामह, उनके भी पिता आज भोजन से तृप्त हो जाएं और भूमि पर पिंड देते समय प्रार्थना करें कि मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस पिंडदान से तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। सबके बाद फिर प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह ये महानुभाव, मैंने भक्तिपूर्वक उनके लिए जो कुछ किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करें। मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह और विश्वदेव तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षसगण नष्ट हो जाएं। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। भगवान विष्णु पधारें, भोजन करें और उनके आते ही यहाँ से जितने भी राक्षस, निशाचर, दैत्य सूक्ष्म रूप से भी वहाँ हैं, असुरगण जहाँ हो तो वे सब यहाँ से भाग जाएं और हमेशा के लिए भाग जाएं। अन्न आदि के विकरण का नियम है। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाएं तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक एक बार शुद्ध जल देना चाहिए। पिंड दान करने का नियम है। श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ पिंड अर्पण करें। पितृतीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दे। माता में आदि के लिए भी पितृतीर्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाई हुई कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प, धूप आदि से पूजित पिंड दान करे। फिर पितामह, फिर प्रपितामह के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदनंतर लेप भाग भोजसत्प्यंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भाग भोजी पिंड से बचे अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुशा के मूल से अपने हाथ से लगे अन्न को गिरावे। विश्वदेवों के लिए कहते हैं कि विश्वदेव यहाँ पधारें, प्रसन्न हो। विश्वदेव देवलोक से देवता वर्ग में आते हैं। श्राद्ध करता प्रार्थना करे। महामते पहले पितृपक्ष से ब्राह्मणों का विसर्जन करके तत्पश्चात देव पक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विश्वदेव गण के सहित
मातामह आदि में भी ब्राह्मण, मातामह माने माता, मातृकुल से है। नाना नानी, नाना के पिता, उनके पिता नानामय, मातामह। ब्राह्मण भोजन दान विसर्जन आदि की यही विधि है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करना चाहिए। मातामह आदि 3 पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी रहता है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए। उनके जाने के समय द्वार तक पीछे पीछे जाए, जब भी आज्ञा तब लौट आवे। मतलब हमारे यहाँ कितना सम्मानजनक स्थिति हमारे सनातन धर्म में रही है कि ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं तो चले जाओ, आ रहे तो आ जाओ। नहीं, जब वो जाएं तो कम से कम दरवाजे तक, उनको रास्ता तक छोड़ न जाए। श्राद्ध करने के पश्चात वैश्वदेव नामक नित्य क्रिया करना चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर में बड़े बंधुओं सेवकों सहित स्वयं का फिर भोजन करना चाहिए। विवेकी पुरुष का कर्तव्य के इस प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह का श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। ये है इसका पूरा का पूरा वैज्ञानिक आधार। श्राद्ध द्वारा तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण सिद्ध कर देते हैं। काला तिल, कुतप मुहूर्त और दोहित्री 3 श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप कहते हैं मित्रों। यह प्रायः 12:30 बजे के आसपास आता है। इसी समय श्राद्ध करना चाहिए। इसको कुतप मुहूर्त कहते हैं। दिन के 8वें मुहूर्त को, यह दिन के 12:30 बजे के आसपास आता है और इसमें फिर दान भी किया जाता है चांदी इत्यादि का। उतावलापन नहीं करना चाहिए। पितृगणों का आधार चंद्रदेव है। पितृगणों का आधार चंद्रमा है, चंद्रदेव है, और चंद्रमा का आधार योग है। अतः श्राद्ध में योगी जनों को नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रजन श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख यदि एक योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृ क्रिया का वर्णन किया गया है मित्रों। इस क्रम से कर्मकांड होना चाहिए। हमारे पितृ लोग जो है इनका आधार चंद्रदेव है, और चंद्रदेव जो हैं योग के आधार पर स्थित है। आधार योग है। यदि ये कोई वास्तव में योगी, अवास्तव योगी हैं, कम दिखाई देते हैं, न जाने कितना योगी अब प्रकट भी हो गए। बड़े बड़े नए नए नमूने योगी बने फिर रहे हैं। कोई योग ऋषि है, कोई महायोग ऋषि है, कोई योग ही सिखा रहा है, और योग के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है। ये आप सभी जानते हैं। वास्तव में यदि एक योगी मिल जाए जो हृदय से भी योगी हो, योगी का मतलब है जो भगवान से निरंतर जुड़ा रहता हो, ईश्वर से जुड़ा हो, और जो एक ईश्वर से, परमात्मा की उस पराभक्ति से जुड़ा रहता है, उसका ध्यान करता रहता है। मान के चलिए 1000 ब्राह्मणों से ज़्यादा भारी पड़ता है वो। 1000 ब्राह्मणों को आप भोजन कराएंगे, और एक योगी, अगर एक योगीश्वर मिल गया आपको, तो वो इन के बराबर होता है, उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृ क्रिया का वर्णन भी मिलता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, श्राद्ध कल्प हर पुराण में है और एक जैसा है। मैं लगातार जो पढ़ रहा हूँ
इसमें श्राद्ध कल्प जरूर है, मतलब श्राद्ध का इतना बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। हमने हमारे जीवित पिता माता पिता तो हैं ही, बहुत भगवान के जैसे हैं, ईश्वर का ही रूप है, लेकिन हमारे पितर जो हैं 7 पीढ़ी के, इतना तो जानते ही हैं। और वैसे तो फिर ऐसा है कि अनंत अनंत काल से हमारे पितर एक दूसरे के चले आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारी स्थिति है तो इसका मतलब हम न जाने कब से हमारे पितर एक के बाद एक के बाद एक होंगे। उन सब का हम ध्यान रखते हैं। और सनातन धर्म में तो 15 दिन पितरों के लिए ही होते हैं। यह जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। इस पितृ क्रिया अगर करते रहे, और सबके बड़े पितर जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। आहा, क्या बात है। गौरमुख, मार्कंडेय जी कहते हैं गौरमुख नाम के उस ऋषि से, गौरमुख श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्राद्ध का आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं, अतएव तुम भी इसके अनुष्ठान में शीघ्र तत्पर हो जाओ। द्विजवर, तुमने भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका हूँ। जो पितृयज्ञ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता है, जो इस तरह से पितृयज्ञ यानी कि श्राद्ध कर्म करने के बाद श्री हरि का ध्यान करता है, उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। उस यज्ञ से बड़ा दूसरा कोई पितृतंत्र भी नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। गौरमुख के द्वारा फिर मार्कंडेय जी से 10 अवतारों का स्तवन किया जाता है और उनका ब्रह्म में लीन होना आगे की कथा है। ये अब मैं कल कहूँगा मित्रों। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल गौरमुख के द्वारा भगवान श्री हरि के बराह के भगवान के 10 अवतारों का वर्णन कहूँगा, स्तवन भी कहूँगा, और उसके बाद गौरमुख ब्रह्म में लीन कैसे हो गए वो भी बताऊँगा। बराह पुराण की कथा को हम कहेंगे आपसे, आप लोग सुनिए। सुन के जो इसमें कुछ नया मिल रहा हो उसका ध्यान करिए, क्योंकि आप सब लोगों को बराह पुराण कोई अलग से सुनाने वाला नहीं है। वराह पुराण एक अद्भुत पुराण है जिसमें भगवान वराह की कथा है। राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी की सारी संपत्ति को लेकर उजे रसातल में चला गया था। भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया। आज भी मित्रों ऐसे ही हिरण्याक्ष बहुत सारे पूरे विश्व में फैल गए हैं और हर व्यक्ति इस पृथ्वी को रसातल में ले जाने के लिए प्रयासरत है। विश्व के कई क्षेत्रों में युद्ध चल रहे हैं। विश्व युद्ध का नाम तो नहीं है, लेकिन विश्व में युद्ध बहुत हो रहे हैं और हमारा देश भी अब उससे अछूता नहीं है। हमारे देश में तो और ज़्यादा ऐसे ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं। जिन कन्याओं का हम भोजन कराते हैं उन कन्याओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं लोग। 6-6 वर्ष की कन्याएं, 4-4 वर्ष की कन्याएं। और हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है कि इनको सीधा फांसी नहीं दे सकता। राजनीति इतनी विकृत है कि वोटों के लिए बुराई तक करने से डरते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आज भारतीय राजनीति के जो राजनेता हैं, थोड़ा सा भी यहाँ अगर कुछ हो जाए तो चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को फेंका जा रहा है। इस्कॉन मंदिर की मूर्तियों को बाहर फेंक दिया गया और वहाँ के सनातन धर्मियों को मारा जा रहा है। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। देखो तो कितना भारी अनाचार फैलता जा रहा है।
आप सब लोग इस सरकार से कहें, अपने अपने सांसद प्रतिनिधियों से भी कहें, ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे जल्द से जल्द फांसी की सजा हो ऐसे कुकृत्य करने वालों को। बड़ी विचित्र विडंबना है, 10 वर्ष के बच्चे का हमारे यहाँ किराया पूरा लगता है। 10 वर्ष के बच्चे का किराया हमारे यहाँ पूरा लगता है भारत में, और 17 वर्ष के बच्चे को हम नाबालिग कहते हैं, जो बच्चे पैदा करने वाले की स्थिति में आ जाता है। और बड़े बड़े कुकृत्य, महा भयानक बड़े बड़े कांड करते हैं ये लड़के 17 वर्ष की आयु के। कई लड़कों ने किया है। निर्भया के केस में जो सबसे ज़्यादा दुष्टता की थी वो 17 वर्ष से कम का ही था, 17 वर्ष का ही था एक लड़का। और आज तो बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, यहाँ तक कि ये जघन्य से जघन्य अपराध भी करने लगे। तो मित्रों, ऐसे कानून बनना चाहिए कि 10 वर्ष के लड़के को बड़ा माना जाता है और 17 वर्ष के लड़के को छोटा बच्चा माना जाता है, नाबालिग माना जाता है। उसको जेल नहीं होती है, सुधार गृह में भेज के उसको बरी कर दिया जाता है। जबकि आज के समय में अब सब मैच्योर हो गए हैं। तो 17 वर्ष के लड़के को बड़ा बनाना, छोटा बनाना और 10 वर्ष के लड़के को बड़ा मानना, ये हमारे कानून की संवैधानिक गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं जो दूर होनी चाहिए। ऐसी सैकड़ों हैं, एक बात नहीं है। धीरे धीरे इन विषमताओं को दूर करके एक सही संविधान होना चाहिए। और आरक्षण भी गरीबों को ही मिलना चाहिए। आप सबसे मैं यहीं अपनी कथा को विराम देता हूँ। आपकी सबसे आज्ञा चाहूँगा। कल आगे की कथा सुनना बहुत अच्छी है। भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है, इसलिए आज हमने कहा नहीं जल्दबाजी में। कल आराम से हम कहेंगे, जैसे आज भी आराम से कहा श्राद्ध के बारे में। ध्यान रखना, पितृलोक हमारा चंद्र के पास है। चंद्रमा यहाँ से 2.5 लाख किलोमीटर दूर है, लगभग 2-2.5 लाख। पितृलोक अंतरिक्ष के हिसाब से सबसे पास है, और हमारे पितरों का आधार चंद्रमा है। चंद्रमा से अमृत सोम रस निकलता है, औषधियाँ तृप्त होती हैं। इसलिए हम सब अपने पितरों का सम्मान करें। तो और चंद्रमा का आधार योग है। हमारे देश में तो एक से एक योगी हो गए, बड़े बड़े योगी हो गए। क्या बात, कितने योगियों का नाम लूं। छोटे मोटे योगी नहीं, दुर्वासा थे शंकर जी के अवतार। हालांकि भगवान कृष्ण जैसा योगेश्वर तो कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव, मार्कंडेय जी, सुखदेव जी, ऐसे एक से एक महा बड़े योगेश्वर हो गए, योगी हो गए हैं, जो सशरीर ही। नारद जी तो एक ऐसे योगी हैं जो सशरीर ही घूमते रहते हैं सर्वत्र, वैकुंठ, कभी स्वर्ग लोक, कभी मृत्यु लोक, कभी देवताओं के लोक में जाते हैं, कभी इंद्र के पास जाते हैं, सर्वत्र घूमते रहते हैं। ऐसे सब योगेश्वरों को मेरा प्रणाम है। पृथ्वी पर अभी सबसे बड़े योगेश्वर रामकृष्ण परमहंस हो गए हैं, जो माता महाकाली के बड़े प्रिय पुत्र थे। विवेकानंद, क्या कहना, वाह, ये बड़े बड़े। विवेकानंद तो योगी भी थे, योगी के साथ बड़े भारी योद्धा भी थे, संसार को जीत लिया उन्होंने। ऐसे ही बहुत सारे योगेश्वर हो गए हैं हमारे यहाँ।
एक मैं बचपन में बहुत छोटा था, तब मैंने एक योगी को टीकमगढ़ में ब्रह्मचारी जी को देखा था, जो बौरी के हनुमान जी में आज भी उनकी फ़ोटो लगी है। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 12 वर्ष की अवस्था में मैंने देखा था। वो अपने शरीर को एक गुटका सिद्धि होती है मित्रों, उनके पास थी। और वो इतने बड़े योगेश्वर थे कि वो यहाँ से वायु मार्ग से कहें या सूक्ष्म शरीर से वहाँ प्रकट हो जाते थे। ओरछा में सब लोग जाते थे गाड़ी से, वो वहाँ बैठे मिल जाते थे। आज भी उनका फोटो लगा है। तो ऐसे योगियों के दर्शन यदि आप लोगों को किसी को भाग्य में हो जाएं तो आप उनका सम्मान भी कीजिए। उत्तराखंड में, हिमालय में आज भी ऐसे कई योगी हैं। जय श्री राम। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव शंभो।